इंडिया गठबंधन जिसके लिए लगातार ये कहा जा रहा था बहुत मजबूत है, लेकिन अभी जब उत्तर प्रदेश की अभी तस्वीर साफ हो रही है तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने ही बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि जहां पर जो है जो लगातार इंडिया गठबंधन के दल हैं उनमें ही टूट देखने को मिल रही है और वो बीजेपी की तरफ जाते जा रहे हैं, और उसमें से 2 विधायक तो अमेठी सीट से आते हैं। दुखद है, और दुखद इसलिए है क्योंकि पैसे का क्या प्रलोभन है मुझे नहीं पता, एजेंसीज का क्या दबाव है, किस तरह का प्रेशर इन लोगों पर बन रहा है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है इसकी समीक्षा हमारा घटक दल खुद करेगा तो अच्छा रहेगा, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। लेकिन दुखद है ये स्थिति। अगर आप इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे तो आप पर हर तरह का दबाव बनाया जाएगा, और वो सार्वजनिक रूप से दबाव आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, उसका मैं उल्लेख बार बार नहीं करूंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो इस सरकार से लड़ेगा उस पर हर तरह का दबाव बनेगा, और ये जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इतना डंका लोकतंत्र का मोदी जी ने दुनिया में पिटवा दिया कि अनिल मसीह का मसीहा बन के खड़े थे। 36 वोटों में धांधली कैमरे पर पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। मुंह पर कालिक पुती है इस देश के लोकतंत्र की, जो बीजेपी ने करके दिखाया है चंडीगढ़ पर। मुंह पर कालिक पुती है इस देश के लोकतंत्र और इस देश की चुनी हुई सरकार पर, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने। यह असलियत है। कैंडिडेट्स की उसमें वायनाड भी शामिल है। पिछली बार भी सीपीआई के कैंडिडेट्स खड़े थे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन था। तो क्या आप लोगों के बीच ये सहमति होकर ये सीपीआई ने जारी की है कि आपसे कंसल्ट किया गया? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि चुनाव लड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जितना मूल अधिकार चुनाव में वोट देना है उतना मूल अधिकार चुनाव लड़ना है। कोई लड़ना चाहे लड़े, लेकिन राहुल जी की जो लोकप्रियता है उसके चलते कोई वहां से क्यों लड़ना चाहेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। Will contest from there. Why not? I said what I did. कि जिस तरह से 3 विधायक आपके अमेठी और रायबरेली के सपा के चले गए हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए चुनौती है रायबरेली और अमेठी सीट पे इस बार चुनाव लड़ना? क्योंकि 3 पहले सपा का समर्थन आपको मिलता रहा है अक्सर, इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल भी चुनौती नहीं है। अभी मैं 8 दिन के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लौटी हूं, जो उत्तर प्रदेश में चंदौली से शुरू हुई, वाराणसी प्रयागराज होते हुए जब हम प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी, लखनऊ, कानपुर और उसके बाद पश्चिम में मुरादाबाद, संबल, बाकी जगह होते हुए अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर गए, तो वहां पर जो हमने जमीनी हकीकत देखी, जो लोगों के मताधिकार के चुने हुए लोग अगर अपने वोटर के मताधिकार के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वोटर उनको जरूर सबक सिखाएगा। वोटर ने मन बना लिया है। जो असीम जन समूह वहां पर उमड़ा, जिस तरह का प्यार और जिस तरह का समर्थन राहुल जी को मिला, जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ आगरा में शामिल हुए, तो जिस तरह का अपार जन सैलाब था, वो खुद दिखाता है कि कितना लोकप्रिय हमारा गठबंधन है और किस तरह से बीजेपी थर्राई हुई है। चुने हुए प्रतिनिधि अंततोगत्वा अपने वोटर के पास ही जाएंगे और ये वोटर उनको सबक सिखाएगा। कोई और सवाल? बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन इस बात को जरूर उजागर करिए। सोच लीजिए वो 46 रुपए जो शायद आप टिप में भी देखते हुए आपको झिझक लगती है, आज की तारीख में अगर कहीं खाना खाने जाओ और टिप में 200-250 रुपए से कम दो तो झिझक होती है। 46 रुपए में एक व्यक्ति रोटी, कपड़ा, पढ़ाई और दवाई सब कुछ पर गुजर बसर करने को मजबूर है। तो जो इंडिया शाइनिंग था वो इंडिया शाइनिंग फिर हो रहा है, और इसका वही हाल होगा जो 2004 में हुआ था।